इस वीडियो में हम हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 7 होने वाला है। इससे पहले परसेंटेज का जो है 6 वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल में जो है डल चुका है। तो बिल्कुल आप यदि नहीं देखे हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स आता है, जिसमें परसेंटेज आता है, तो आप उन वीडियो को बिल्कुल जो है देख सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो होने वाला है परसेंटेज का, ये हमारा जो है 7वां पार्ट होने वाला है। और इस वीडियो में सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में पूछे हुए परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कोई एग्ज़ाम में आया हो। और आज का जो टॉपिक है ये चुनाव पर आधारित जो है क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो डायरेक्ट हम लोग जो है क्वेश्चन से जो है कंसेप्ट को समझने का जो है प्रयास करते हैं। आपको बिल्कुल जो है एकदम ज़बरदस्त ट्रिक से जो है आपको जो है बताया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए हम लोग का जो है क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल किया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में हमको जो है 3 चीज़ हमको जो है पूछता है। एक पूछता है कि कुल, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, कुल वोटों की संख्या पूछता है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछता है, या जीतने वाले को कितना जो है वोट मिला उसको पूछता है, और हारने वाले को कितना वोट मिला ये जो है पूछता है। तो देखिएगा यदि बात हम लोग जो है करते हैं तो देखिए कोई भी क्या है, किसी के भी हम लोग क्या मानते हैं, 100% मान के हम लोग जो है चलते हैं। ठीक, इतना बात आपको जो है पता है। अब देखिए अब इसमें क्या बोलता है कि एक विजेता को क्या होता है, 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल किया। ठीक है, मतलब जो क्या किया है, जीता, ओन किया है, ओन मतलब जीता है ना, उसको क्या किया है, उसको मिला है कितना, 80%। 2 जने उम्मीदवार हैं, है ना, इसमें कोई अपात्र मतदाता है कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हमको लिखना है। तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा को मिला होगा कितना जी, ये जो है 80% है, तो दूसरा को कितना मिलेगा, लॉस करने वाले को, जो इस चुनाव को क्या किया, हारा है, उसको मिलेगा कितना, 20% जो है मिलेगा। ठीक है ना, पूरा 100% है, 80 इसको मिला तो 20 इसको मिलेगा, तभी ना 100 होगा। ठीक, अब इन दोनों का यदि डिफरेंस किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 60%। इसी 60% का मान दिया है यहाँ पर कितना, 4200। कितना दिया है, 60% का मान कितना दिया है, 4200। 60% का मान कितना दिया है, 4200। यदि हमको पूछा जाए कुल वोटों की संख्या, तो यहाँ पर जो दिया गया है ये टोटल वोट है। ठीक, टीवी लिखा हो मतलब इसका क्या है, टोटल वोट, है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, टोटल वोटों की संख्या कितना है, 100%। यदि पूछा जाए जीतने वाले को कितना मिला, तो 80 से गुणा करेंगे, हारने वाले को कितना मिला तो 20 से गुणा करेंगे। यदि पूछा जाए कुल वोटों की संख्या तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कुल संख्या पूछा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखें तो 1 0 से 1 0 का जो है ख़त्म हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 7 क्या हो जाएगा, 42, मतलब एक कटेगा 70 बार में। तो अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग करेंगे 70 गुणित 100 से करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत होता है तो ये प्रतिशत से कटता है। अब बोलोगे आप कहाँ गया, तो यही है, यहाँ पर क्या है, 60% है, और यहाँ पर है 100%, तो 1% से कटेगा, तो सीधा हमको कितना आएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, सॉरी 700 बोलता हूँ, 7000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 7000 इसका जो है आंसर आएगा। यदि हमको क्या पूछता, जीतने वालों को कितना वोट मिला बोला था, तो हम लोग 80% से गुणा करते, हारने वालों को बोलता तो हम लोग किससे का गुणा करते, 20 से करते। बिल्कुल आपको जो है समझ में आया होगा। और हमको पूछा यहाँ पर कुल वोट, तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, जो है 100 से गुणा किए हैं। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपको जो समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये हमारा जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ है 2023 में, उस एग्जाम में जो है आया हुआ है, ठीक उसी प्रकार का जो है क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए एवं वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहाँ 2 प्रत्याशी
थे। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से हमको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी क्या होता है अपने 100% होता है। अब यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जो जीतने वाला है ना, जीतने वाला कितना मिलता है, बोलता है 65%। तो इसको कितना मिलेगा जी, इसको मिलेगा 35%, तभी ना 100 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। अब दोनों के यहाँ पर डिफरेंस की यदि बात किया जाए तो ये कितना है, तो ये हम लोग का कितना है जी, ये हम लोग का है कितना, 30% का डिफरेंस है। और इसी 30% का मान कितना दिया है, इसी 30% का मान दिया है 3645। ये 30% का जो है मान है। हमको क्या पूछा है, कुल मतदान पूछा है, मतलब वही पूछा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इस प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, एक शून्य से क्या हो जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, 3 से कटा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 कितना होता है, 36 होता है। और 15 3 कितना होता है, 45 होता है। तो कितना आया, ये आया हम लोग का 1215। इधर एक जीरो बचा है, मतलब 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा जी, ये हम लोग का हो जाएगा, देखिए इसका जो है आंसर कहाँ है, तो इसका आंसर है यहाँ पर, ये हम लोग का हो जाएगा 1200, मतलब 12150। ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जीतने वाले को बोलता तो ये हम लोग का क्या है, ये विन वाला है, ये हम लोग का क्या है, लॉस वाला है ना। तो 65 से गुणा करते और जो है लॉस वाले में कितना करते, 35% से गुणा करते। ठीक, ये बार बार जो है आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। हालांकि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुल वोट पूछा था, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, 100 से जो है यहाँ पर क्या किए हैं, गुणा किए हैं। ठीक, तो आपको बिल्कुल बात जो है समझ में आ रहा होगा। यदि आपको बात बिल्कुल जो है समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है बिल्कुल जो है कर सकते हैं, जिससे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल जो है टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। डाले गए सभी मत क्या है, वैध है, मतलब कोई भी जो बोला जाए वोट है वो जो है रिजेक्ट नहीं हुआ, सब के सब क्या है, वैलिड वोट है बोला जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वही है 100% जो है हम लोग लेते हैं, मान के चलते हैं। तो यहाँ पर बोलता है विजेता कितना मिला, 88, ओन वाला कितना मिला, 88%। तो लॉस वाला कितना मिलेगा भाई, तो लॉस वाले को मिलेगा कितना, 12%। दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, इसमें 8 में क्या हो जाएगा, 6, सॉरी 8 में 2 घटेगा 6, और क्या हो जाएगा, ये बोला जाए 8 में 1 घटेगा तो 8 में 1 घटेगा तो 7, ये हो गया इतना। यही हमारा क्या है, जो 76% का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया 684। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 684 बटा में कितना हो जाएगा जी, 76% हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है कितना पूछा है, कुल संख्या पूछा है, तो कुल संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत खत्म हो जाएगा और ये कटेगा कितना बार में, 9 बार में। कितना बार में, 9 बार में कटेगा। इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सीधा सीधा 900। ठीक, तो 900 कहाँ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का उसी प्रकार से, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल, मतलब कुल मतलब थोड़ा सा यहाँ पर जो है शब्द का जो है आगे पीछे हो गया है, मतलब कुल वैध मत पूछ रहा है। ठीक, यह बात। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है 100%। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोलता है कि एक उम्मीदवार को क्या मिलता है, हारने वाले को, ये हारने वाले को, लॉस वाले को कितना मिलता है, ये मिलता है 38%। ठीक, तो दूसरा कितना मिलेगा भाई, दूसरे को बिल्कुल जो है जीतने वाले को क्या मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा जी 62%। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो ये हम लोग को होगा 24%। ठीक, इसी 24% का मान कितना दिया है यहाँ पर, 7200। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7200 बटा में क्या हो जाएगा 24%। इसको यहाँ पर कुल पूछा है तो क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
ये प्रतिशत से प्रतिशत ख़त्म। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधे से हो जाएगा ये 72 तिया। 72 तिया मतलब ये क्या हो जाएगा, 300 बार में कट जाएगा। 300 बार पार में कटेगा, यहाँ पर 2 जीरो और है तो ये सीधा सीधा आएगा इतना। ठीक, तो हमारा कहाँ है, आंसर कहाँ है, तो आंसर हमारा लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जो बी वाला है, मतलब ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आपको जो है बात समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको जो है सिखाना जो चाह रहा था वो बिल्कुल आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आप जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके आपको जो है बताना है कि वीडियो कैसे लगा। अब जो है इस प्रकार क्वेश्चन को जो है रखते हैं, मतलब बिल्कुल आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये 3 तरीके से पूछता है, आपको मैं बता दिया हूँ कि कुल पूछेगा तो 100% से गुणा करना है, हारने वाले का बोलेगा तो हारने वाला का जितना प्रतिशत रहेगा उससे गुणा करना है, जीतने वाले का बोलेगा जितना प्रतिशत रहेगा उससे गुणा करना है। बस ये 3 प्रकार का क्वेश्चन ही जो है बनता है इस टाइप में। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो है मतदान वाला क्वेश्चन में ही जो नेक्स्ट टाइप बनता है उस पर जो है हम लोग जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये हमारा क्या है, CGPSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं का 46% का समर्थन प्राप्त था और उसने अपने प्रतिनिधित्व से 591 वोट अधिक मिले हैं। विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास जो है बहुत जो है लाजवाब है। लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम आपको जो है बेस्ट तरीका जो है बताते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से जो है उड़ाना है। ठीक, सीधा क्या होगा, धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है, वही करना है भाई जैसे हम लोग जो है बनाते आ रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल वोट हमारे पास कितना होता है, तो टोटल वोट को हम लोग मानते हैं कितना, 100%। ठीक, कितना मानते हैं, 100%। अब बोलता है कि इसमें का जो है 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाला। तो इसका 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15% हमारा जो है नहीं डाला, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 15% मतलब क्या हो जाएगा, 15% मतलब 15 ही होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 85% जो है बचेगा। अब बोलता है कि ये जो 85% है इसमें का जो है 46% जो जीतने वाला है उसको मिला, है ना। तो देखिए इसी किसका, ये जो क्या है जीतने वाले का, और ये हमारा क्या है हारने वाले का। तो इसको कितना मिला बोलता है, 46%। और 85 में क्या करेंगे, 46 को जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो ये हम लोग का कितना आएगा, ये आएगा हम लोग का 39% आएगा। ठीक, ये है हम लोग का ठीक बात। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का हम लोग को जो है डिफरेंस लेते हैं, उसमें ही क्वेश्चन में लेते हैं, तो इसमें भी लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7% जो है इन लोग दोनों का जो है डिफरेंस होगा। अब बोलता है कि 591 वोट अधिक मिले और 80 मतदाताओं ने क्या कर दिया, खाली डाल दिया। तो ये जो 80 जो खाली डाला है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये जो अधिक मिला है इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 591 में क्या करेंगे, जो खाली वाला दिया है इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1, आ जाएगा क्या 9 में क्या हो जाएगा 8, तो 1 हम लोग का क्या हो जाएगा 5, मतलब कितना हो जाएगा 511। तो कितना बचा भाई, 511 बचा, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है यही हमारा 500 जो 11 दिया है इसी का मान है ना, ये 7 का 7 पर इसका मान कितना दिया है, तो 7 पर इसका मान दिया है हमारे पास कितना जी, तो ये हम लोग का क्या है 500 जो है 11। और इसको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल वोट पूछते तो 100% से गुणा करते। मैं आपको जो बार बार जो है बोलते आ रहा हूँ, इसीलिए बोलते आ रहा हूँ भाई, जो क्वेश्चन जो है पूछता है तो इसी प्रकार से ही पूछता है ना। तो यहाँ पर पूछता है विजेता को जीतने वाला कितना है यहाँ पर 46। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या जो है क्या करेंगे, गुणा करेंगे 46% से, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आए जानते हैं 7 7 49, अब ये इसमें क्या हो जाएगा, 2 बचेगा तो ये बन जाएगा 21 और 7 तिया 21। तो हमारे पास क्या आया 73 गुणित
46। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे क्या, पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है। शायद तरीका 18 आएगा, 18 का 8 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, एक ही ऑप्शन दिया जिसमें यूनिट डिजिट कितना है 8 है, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 3358। ठीक, यही इसका क्या है जी, ये इसका जो है आंसर है। ठीक, यही से क्या है आंसर है। यूनिट डिजिट से ही क्या होगा, इसको हम लोग जो है बना दिए। तो एग्जाम में इस प्रकार की जो है चालाकी करना हमको जो है पड़ता है, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है खास करके CGPAPM का, वो बहुत जो है लेंथली हो रहा है। हमारा जो मैथ्स में भी हम लोग को जो है क्या दे रहा है, कूट कथन करने वाला क्वेश्चन, कथन करने का वाला क्वेश्चन, और जो है JKLM वाला क्वेश्चन, ये हम लोग का जो है बहुत जो है टाइम लेता है ना। तो इस प्रकार के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट हो गया, इस प्रकार का जो है मेथड हम लोग जो है अपनाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये हम लोग का CGPSC 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा से अलग जो है बनेगा। देखिए, अर्नब, दीपक और सत्यजीत ने चुनाव लड़ा। 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। ठीक, सभी वोट क्या थे, वैध थे, मतलब कोई वो जो वोट है बोला जाए वो वेस्ट नहीं हुआ है, सबके सब वैलिड थे। ठीक, अर्नब को कुल वोटों में से 33% वोट मिले। ठीक है, चलिए यहाँ पर यहीं पर बनाना चालू करते हैं, है ना। तो देखिए ये हम लोग का क्या 100% होता है। अब यहाँ पर क्या है, 3 बंदा है ना, 3 व्यक्ति है बोला जाए, एक है अर्नब, एक है दीपक और एक क्या है, ये है सत्यजीत। तो ये अर्नब को कितना मिलता है, तो कुल वोट का कितना मिलता है, 33%। बात एकदम ठीक। देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक 45 वोटों में सत्यजीत को 19 वोट मिले। ठीक, मतलब 45 में से क्या हो जाएगा, 19 वोट प्रत्येक में ना, प्रत्येक में जो है 19 वोट उसको जो है मिल रहा है। किसको मिल रहा है भाई, तो ये हम लोग को जो है सत्यजीत को मिल रहा है। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 19 मिल रहा है किसमें, 45 में से, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। ठीक है जी, एकदम ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं 5 से, तो 5 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 20 बार में, और ये क्या हो जाएगा 9 बार में। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 19 दूनी क्या होता है 38, मतलब ये हो जाएगा 380। इसको क्या करेंगे 9 से जो है भाग देंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो 9 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 4। अब इसमें का बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 20, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। ठीक, अब फिर हो जाएगा क्या, दशमलव लेंगे, और फिर हो जाएगा ये 2 जाएगा, तो ये हम लोग क्या करेंगे 42.2 जो है मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर, और देखिए 100 में से क्या होगा 33 चला गया, तो कितना बचेगा भाई, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हम लोग का 67। अब इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है कितने को, 42.2 को। ये कितना आएगा भैया, तो इसको हम लोग जो है घटाएंगे, तो ये हमारे पास जो है बचेगा, ये बचेगा 24.8। 24.8 ये किसका है, तो ये हम लोग का जो है बचा है किसका है, तो ये हम लोग का 42. ये इसका है सत्यजीत का, और ये जो बचा है 24.8%। एक इसका बचा, तो ये हम लोग का बचा है, ये है दीपक का। ठीक, अब क्वेश्चन में बोलता है विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5495 वोट अधिक मिले। मतलब क्या बोलता है, विजेता को, तो विजेता कौन होगा भाई, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा। तो विजेता कौन है यहाँ पर, तो विजेता कौन है, जिसको ज़्यादा वोट मिला है। तो जिसको किसको मिला है, तो सत्यजीत को मिला ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका जीतने वाला और सबसे कम वोट पाने वाला, सबसे कम कौन है, ये है, क्योंकि इसका 33 है, तो 24 हमारा क्या है, छोटा है। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस करेंगे, दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो ये हम लोग का आएगा 17.4%। आप जो घटा के देख लेना। ठीक, तो इसका ही जो कहा है जो है डिफरेंस यहाँ पर दिया है, इतना कितना दिया है, 5400 कितना है, 95 दिया है। एक किसी का मान है तो इसका मान है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 5495 बटा में कितना हो जाएगा जी, 17.4%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि क्या पूछा है, कुल मत पूछा है ना। 100% से गुणा करेंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक,
1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 174 डायरेक्ट। ठीक, दशमलव से दशमलव बोलता हूँ, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, सीधा बात। अब इसको है कटाएंगे हम लोग, है ना। तो इसको जब हम लोग जो है भाग देंगे, आप जो है भाग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भाग देख के यदि बताऊँगा तो आपको जो है थोड़ा से लेट हो सकता है, इसीलिए मैं जो है डायरेक्ट आपको जो है बता दे रहा हूँ। आप जो है भाग देख के बिल्कुल जो है देख सकते हैं। तो ये हम लोग को आएगा, ये 31 दशमलव कितना आएगा जी, ये आएगा 58। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जो है 1000 से क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1000 से। तो क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव है यहाँ आ जाएगा, मतलब सीधा 31 58 और एक 0 बचेगा। तो ये इतना है कि ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल जो है ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो है आसपास का वैल्यू जो है दिया है नियरेस्ट, तो ये हम जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 3100 मतलब 31,580 आ रहा है, यहाँ पर जो है 31,500, तो यही हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटरी में जो है यहाँ पर जो है वैल्यू मान जो है दिया है, तो यहाँ पर लगभग में वैल्यू जो है इसका ये हो जाएगा, तो यही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सही है, बिल्कुल क्या है, ये सही है। तो ये हमारा जो है चुनाव से मतलब चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन था उसका ये सोल्यूशन है। इतना ही क्वेश्चन हमारा जो है पूछा गया है CGPSC CG व्यापम में। हालांकि और जो है बहुत तरीक़े से जो है क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम लोग जब है पूरा जो है प्रीवियस ईयर मतलब PI की जो है सीरीज जब चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, तब इसका जो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो वहाँ पर जो है इससे और जो क्वेश्चन बनता है चुनाव से संबंधित, उसको जो है वहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।